सरकार पता नहीं क्या देगी, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या देगी, करुणामयी सरकार पता नहीं क्या देगी, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या देगी। क्या दे दे भाई क्या दे दे, क्या दे दे भाई क्या दे दे, क्या दे दे भाई क्या दे दे, पता नहीं क्या देगी, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या देगी। श्री राधे जय हो। श्री राधे जय हो। सभी कार्यों की सेवा दे गुरु प्यारे जय हो। किसे आशा छोड़ दी भैया, से नाता छोड़ दी भैया, श्याम से नाता जोड़ ले 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 भैया। भर देगी भंडार पता नहीं क्या दे दे, मेरे भर देगी भंडार पता नहीं क्या दे दे। करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या दे दे। श्री राधे जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ओ मांगे से तुम क्या पाओगे, मांगे से तुम क्या पाओगे, बिन मांगे तुम सब 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 पाओगे। सच्ची है सरकार पता नहीं क्या देगी, ये सच्ची है सरकार पता नहीं क्या देगी। पर दोनों हाथ दिखाएंगे राधे रानी। जो राधे रानी के दरबार को सच्चा मानते हैं वो दोनों हाथ उठाएंगे एक बार और ताली बजा के बनाएंगे, कहेंगे श्री राधे जय हो। मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या देगी, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या देगी। ओ वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, ओ वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी। बरसाने में राधा प्यारी, बरसाने में राधा प्यारी, बरसाने में राधा प्यारी, बरसाने में राधा प्यारी। जीवन के आधार पता नहीं क्या देगी, जीवन के आधार पता नहीं क्या देगी। करुणामयी सरकार पता नहीं क्या देगी, मेरी करुणामयी सरकार पता नहीं क्या देगी। बाके हरिलाल की जय हो। श्री राधे जय हो। बोलो बरसाने वाली की जय हो। ओ बांध के गठरी चल बरसाने, बांध पे गठरी चल बरसाने, बांध के गठरी चल बरसाने, बांध के गठरी चल बरसाने। राधा रानी के दर्शन
दर्शन पाले राधा रानी के जल बरसाने राधा रानी के दर्शन पाले एक बार दोनों हाथ उठाइए जो राधा रानी के दर्शन करना चाहते हैं पीछे वाले भी तुझे कर दे तुझे कर दे तुझे कर दे भक्त से पार बता नहीं तुझे कर दे भक्त से पार बता नहीं दे भाई जो जितना ऊंचा हाथ उठाएगा जो जितना ऊंचा हाथ उठाएगा उतनी जल्दी राधे रानी के दर्शन पाएगा और दोनों हाथ की ताली की सेवा करते हुए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी एक बार प्रेम से बोलें श्री राधे। कल आप सभी ने बड़े भाव के साथ भगवान की अनन्य कथाओं को श्रवण किया। उसी संदर्भ में आगे प्रवेश करते हैं कि नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी भगवान से 6 प्रश्न किए हैं और ये 6 प्रश्न हम मनुष्यों के जीवन में बहुत ही उपयोगी हैं महाराज। पहला प्रश्न किया है कि मनुष्यो परमो धर्मा, आखिर धर्म क्या है और धर्म की परिभाषा क्या है। क्या है धर्म? करोड़ों की संपत्ति दान करना धर्म है, या प्रातः 4 बजे खड़े होकर स्नान करना धर्म है, या गोवर्धन के नाथ श्री गिरिराज जी महाराज की परिक्रमा लगाना धर्म है, या पैदल निशान यात्रा लेकर के श्री खाटू धाम जी जाना धर्म है, या हरि की भूमि हरिद्वार से नंगे पैर पैदल कावड़ लाना धर्म है। आखिर धर्म है क्या और धर्म की परिभाषा क्या है? प्रेम से बोलिए श्री राधे। ये पहला प्रश्न किया है। दूसरा प्रश्न किया है कि महाराज जब हम मंदिर जाएं तो किस देवता की पूजा करें? कोई कहता है महाराज राम जी बड़े हैं, कोई कहता है कृष्ण बड़े हैं, कोई कहता है शेरा वाली माता बड़ी हैं, कोई कहता है भोलेनाथ बड़े हैं, कोई कहता है शनिदेव बड़े हैं, कोई कहता है हनुमान जी महाराज बड़े हैं। आपके मन में भी ये विचार है कि मंदिर जाएं तो किस देवता की पूजा करें? तीसरा प्रश्न किया है महाराज, वेदों में परमात्मा का नाम अजन्मा है, तो कैकेयी कौशल्या और दशरथ के पुत्र राम क्यों हुए, और देवकी और वसुदेव के पुत्र कृष्ण कैसे हुए, ये भी आप हमें बताएं। चौथा प्रश्न किया है महाराज कि भगवान के मुख्यतः कितने अवतार होते हैं? कोई कहता है 10 अवतार हुए हैं, कोई कहता है महाराज 20 हुए हैं, कोई कहता है महाराज 30 हुए हैं, तो इसके बारे में आप हमें बताएं। और 5वां प्रश्न किया है महाराज कि भागवत कथा सुनाने वाला वक्ता कौन सा श्रेष्ठ होता है। और 6वां प्रश्न किया है सज्जनों
भगवान पृथ्वी लोक पर आते हैं अनेक अनेक अवतारों में, तो अनेक अनेक अवतारों को समाप्त करके वो कहाँ चले जाते हैं? प्रेम से बोलिए श्री राधे श्री राधे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहला प्रश्न है कि मनुष्यो परमो धर्म, धर्म की परिभाषा क्या है? धर्म कहते किसे हैं? किसे कहते हैं धर्म? धर्म की आखिर परिभाषा क्या है? बाबा तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर बात कही है रामचरितमानस के अंदर कि करोड़ों की संपत्ति दान करना कोई धर्म की परिभाषा नहीं है। अगर आपको भगवान ने दिया है तो आप दान कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि आप नंगे पैर ही जाएं और हरिद्वार से कावड़ लेके आए, ये कोई धर्म नहीं है। गोवर्धन में जाकर के गिरिराज जी महाराज की 7 कोस की परिक्रमा लगाते हैं आप, ये कोई धर्म नहीं है। हजारों लोगों को आपने भंडारा खिला दिया, ये कोई धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म कहते किसे हैं? ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये कर्म है। क्या है? कर्म। आप कर्म करते हैं तो जीव को फल प्राप्त होता है। धर्म क्या है? बड़ी सुंदर सा उपदेश दिया है रामायण के अंदर बाबा श्री तुलसीदास गोस्वामी जी ने लिखते हैं, जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर महाअभिमानी, बढ़े असुर महाअभिमानी। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। अपने घर में रामायण जरूर पढ़ा कीजिए आप। रामायण में स्पष्ट लिखा है बाबा गोस्वामी जी ने कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर महा अवमानी। जब जब भी हमारे पृथ्वी लोक पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता जाता है, तो भगवान अनेक अनेक रूपों में अवतार लेकर के पृथ्वी लोक पर आते हैं। और लिखते हैं बाबा गोस्वामी जी कि तबे तबे धरे प्रभु विविधे शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविधे शरीरा, ओ तबे तब धरे प्रभु विविधे शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविधे शरीरा, हरि कृपा सजन कीरा, हरि कृपा सजन कीरा। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बाबा तुलसीदास गोस्वामी जी लिखते हैं कि जब जब धर प्रभु विविध शरीरा, हरि कृपा नित सज्जन पीरा। जब जब भी हमारे जीवन में अनेक अनेक प्रकार के कष्ट आते हैं, अनेक अनेक प्रकार की परेशानियां आती हैं, तो भगवान कभी राम अवतार में, तो भगवान कभी कृष्ण अवतार में, तो भगवान कभी परशुराम अवतार में, कभी भगवान कल्कि अवतार में पृथ्वी लोक पे जन्म लेने के लिए आते हैं। कितने अवतार हुए हैं भगवान के? एक बार जोर से बोलो श्री राधे। कितने अवतार हुए हैं प्रभु के बताओ? भगवान के मुख्यतः 24 अवतार हुए हैं। कितने अवतार हुए हैं? 24। पहला भगवान का अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनातन, सनंत कुमार के रूप में, जो भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र बनकर आए। दूसरा अवतार हुआ भगवान का 12 अवतार,
संपूर्ण शरीर भगवान का मनुष्य का है, लेकिन भगवान का जो मुख है वो 12 का है, शूकर का है महाराज। तीसरा अवतार हुआ भगवान का संत नारद जी के रूप में अवतार, जो बीणा बजाते हैं, नारायण नारायण कहते हैं। चौथा अवतार हुआ है भगवान का नर और नारायण के रूप में अवतार। पांचवा भगवान का अवतार हुआ है भगवान का कपिल देव जी के रूप में अवतार। भगवान कपिल देव का स्थान कहां पे है? देखो, तभी कहते हैं कि जहां भी भागवत कथा हो, जहां भी कृष्ण कथा हो, जहां भी हरि चर्चा हो, तो वहां पे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है महाराज। यहाँ पे किसी की बेटी का, बेटे का विवाह नहीं हो रहा, कुआं पूजन नहीं हो रहा है, बिना निमंत्रण के आओ महाराज कथा में। जितना समय मिले उतना, ये मत सोचे कि महाराज मुझे निमंत्रण मिलेगा तभी मैं आऊंगा, हमें निमंत्रण नहीं मिला। ये तो जी छिक्करा साहब की ऑफिस में कथा हो रही है, कॉलोनी में हो रही है, पता नहीं कौन करा रहा है। भगवान किसी व्यक्ति विशेष के नहीं है, भगवान सबके हैं, और आप सभी लोगों के लिए ये सुंदर आयोजन रखा है महाराज। प्रेम से बोलिए श्री राधे। हम हिंदू हैं महाराज, हमको शर्म आनी चाहिए इस बात पर। हमको ये पता नहीं है कि भगवान कपिल नारायण का आश्रम कहाँ है। भगवान श्री कपिल नारायण का आश्रम है गंगा सागर में। कहां पे? और तीर्थ बार बार गंगा सागर। एक बार का मतलब ये नहीं है कि एक बार ही हमको करना चाहिए, एक बार का तात्पर्य है कि एक बार तो हमको जरूर करना चाहिए। हमारे संसार में जो तीर्थ हैं, तीर्थों का राजा कौन है? कौन है तीर्थों का राजा? हमको बस इतना ही पता है कि कहां से धन आना है, किसको लेना है, किसको देना है। बेटी को डॉक्टर बना देना है, पायलट बना देना है, उसके बाद में बेटे की शादी कर देनी है, बेटा बहू को लेके विदेश पहुंच जाएगा, आप वृद्धावस्था में यहाँ पड़े रहो महाराज। जब तक आप संस्कार नहीं दोगे अपने बच्चों को, और संस्कार यही है, कल आपको बताया था ना मैंने कि बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जब तक आप संतों का संग नहीं करेंगे, संतों का तात्पर्य ये नहीं है कि पीले वस्त्र पहन लिए, बड़े बड़े बाल कर लिए, घर को छोड़ दिया, बाबा बन गए, ये संत की पहचान नहीं है। आपसे बड़ा भी कोई संत नहीं है। संत कहते हैं अच्छे लोगों का संग करो, सत्य संग, सत्य का संग दो, उसे ही अच्छे लोगों का संग बताया गया है। अपने आप को हम हिंदू कहते हैं महाराज, सनातनी कहते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं महाराज हम, लेकिन हमको ये नहीं पता कि हमारे तीर्थों का राजा कौन है। हमारे तीर्थों का राजा है प्रयागराज। कौन है? प्रयागराज। हमारे तीर्थों का गुरु कौन है? हमारे तीर्थों के गुरु हैं पुष्कर जी। कौन है? पुष्कर जी। प्रयागराज किसे कहते हैं? जहां पे 3 नदियों का संगम होता हो उस जगह को प्रयाग कहा जाता है महाराज। और तीर्थों के गुरु पुष्कर जी हैं भगवान। और पुष्कर जी की तो एक बड़ी महत्वता है, और कोई जाए या नहीं जाए, लेकिन क्षत्रियों को अपने जीवन में 60 वर्ष की आयु से पहले एक बार जरूर पुष्कर में स्नान करना चाहिए, नहीं वो जीव क्षत्रिय कहलाने लायक नहीं है महाराज। प्रेम से बोलिए श्री राधे। छठवां अवतार हुआ है भगवान का दत्तात्रेय जी के रूप में अवतार। सातवां मेरे प्रभु का अवतार हुआ है यज्ञ भगवान के रूप में अवतार, जो आप घर घर में भगवान का यज्ञ करते हैं महाराज। आठवां भगवान हुआ है ऋषभदेव जी के रूप में भगवान का अवतार। और 9वां भगवान का हुआ है पृथु भगवान के रूप में अवतार। 10वां हुआ है भगवान का मत्स्य अवतार। 11वां भगवान का अवतार हुआ है कच्छप अवतार। और 12वां भगवान का अवतार हुआ है धन्वंतरी के रूप में अवतार। कौन है ये धन्वंतरी? कौन कौन भगवान धन्वंतरी की पूजा करता है? हाथ खड़ा कीजिए एक बार। आपको यही नहीं पता है कि महाराज ये धन्वंतरी भगवान कौन है? अभी दीपावली से पहले जो धनतेरस आएगी, उस धनतेरस के बारे में लोगों को ज्ञात नहीं है महाराज। बल्कि क्या है महाराज, आज धनतेरस है। क्या है? धनतेरस। कोई गाड़ी खरीद के लाएगा, कोई फ्लैट खरीदेगा, कोई बंगला खरीदेगा महाराज, कोई सोने की गिन्नी लाएगा, कोई बाइक लाएगा महाराज, कोई सोने की चेन लाएगा, बड़ी बड़ी खरीदारी करेंगे महाराज।
चारों वेदों में किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है कि धनतेरस के दिन आपको किसी भी प्रकार की कोई खरीदारी करनी है। क्या करना है? धनतेरस के दिन हम पृथ्वी लोक पर रहने वाले हर एक जीव को सज्जनों भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए। और कौन है ये भगवान धन्वंतरी? ये भगवान धन्वंतरी देवताओं के वैद्य हैं। किसके वैद्य हैं? देवताओं के। जब स्वर्गलोक में कभी आकाश देवता, वायु देवता, पवन देवता, यम देवता, धर्मराज देवता, चित्र देवता, गुप्त देवता जब कभी बीमार पड़ जाते हैं तो भगवान धन्वंतरी उनका उपचार करते हैं। इसलिए अभी तक आपको ज्ञात नहीं था, दीपावली के दिन आप खरीदारी करें तो अपने घर में एक नारियल की सींक वाली झाड़ू जरूर लेके आएं। उसके बाद में भगवान धन्वंतरी का फोटो लाएं और भगवान धन्वंतरी की धनतेरस वाले दिन सुंदर दीपक जलाएं, अक्षत पुष्प लें, रोली लें, चावल लें, उनकी पूजा करें। और धनतेरस के दिन ऐसा करने से आपके परिवार में पूरे वर्ष तक कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं पड़ेगा। पूरे परिवार का जो स्वास्थ्य है एकदम ठीक रहेगा। ये शास्त्रों का लेख आया है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। श्री राधे। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। 13वां अवतार हुआ है भगवान का मोहिनी भगवान के रूप में अवतार। भगवान ने स्त्री के रूप में भी अवतार लिया है। एक बार जब लिया है कि जब समुद्र मंथन हुआ है, जब देवताओं को अमृत का पान कराया गया है और दैत्यों को मदिरा का पान कराया गया है महाराज। चौथा भगवान का हुआ है नरसिंह भगवान के रूप में अवतार। संपूर्ण शरीर भगवान का मनुष्य का और जो मुख है भगवान का वो शेर के जैसा है। 15वां जो अवतार हुआ है भगवान का वामन भगवान के रूप में अवतार हुआ है। जब राजा बलि के घर पे महाराज 3 पग जमीन लेने के लिए प्रभु गए हैं। इसकी कथा कल श्रवण कराएंगे आपको। और 16वां भगवान का मर्यादा पुरुषोत्तम आदरणीय श्री परशुराम जी का अवतार हुआ महाराज। 17वां भगवान का महर्षि वेदव्यास जी के रूप में अवतार हुआ। और 18वां भगवान का मेरे गोविंद के रूप में कन्हैया के रूप में अवतार हुआ है। 19वां अवतार भगवान का शेष अवतार हुआ है, बलराम जी के रूप में अवतार लिया है। और 20वां भगवान का सज्जनों हरि अवतार हुआ। 21वां हंस अवतार हुआ। 23वां बुद्ध अवतार हुआ। और सज्जनों 24वां जो भगवान का अवतार हुआ है वो कल्कि अवतार हुआ है। और कलयुग में वो कल्कि अवतार मुरादनगर के पास में एक संभल नाम की एक जगह है, एक ब्राह्मण के घर होने वाला है भगवान का 24वां अवतार। कि अभी तो कलयुग ने पूरी तरह अपने पैर जमीन पर भी नहीं रखे हैं। जिस दिन कलयुग पूर्ण रूप से अपने दोनों पैर जमीन पर रख देगा, जिसमें पिता पुत्र का नहीं होगा, पुत्र पिता का नहीं होगा, पत्नी पति की नहीं होगी महाराज, एक दूसरे से लोग द्वेष करने लगेंगे महाराज। अभी तो मात्र कलयुग को प्रारंभ हुए 2022 वर्ष हुए हैं, 1978 वर्ष हुए हैं, ज्यादा समय नहीं हुआ है भगवान को गए हुए। और ऐसा नहीं है कि भगवान राम ने एक बार अवतार लिया है, कृष्ण ने 2 बार 1 बार अवतार लिया है। हजारों बार कृष्ण अवतार हो चुका है, हजारों बार कल्कि अवतार हो चुका है। क्योंकि ये पृथ्वी न जाने करोड़ों अरबों वर्षों से अनवरत चली आ रही है। तो ये भगवान के 24 अवतार हुए। लेकिन श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनकादिक 88,000 ऋषियों से कि इन भगवान के 24 अवतारों में जो हम मनुष्यों से जुड़े हुए हैं वो 2 ही अवतार हैं। वो 2 अवतार कौन कौन से हैं? एक है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र का अवतार और एक है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का अवतार। कहते हैं श्री सूरदास जी महाराज कि राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गभीर हैं, तो भैया उनके चपलो विशेष। सूरदास जी कहते हैं कि राम कृष्ण
प्रभु एक हैं, राम में और कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। भगवान श्री राघवेंद्र के नेत्रों में गंभीरता है, भगवान श्री कृष्ण के नेत्रों में चंचलता है। भगवान राम का 14 कलाओं से अवतार हुआ है, क्योंकि सूर्य की जो कला होती है वो 14 होती है, सूर्य वंश में जन्म लिया। और भगवान कृष्ण का 16 कलाओं में अवतार हुआ है, चंद्रमा की जो कला होती है वो 16 कलाएं होती हैं। इसलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को लीला पुरुषोत्तम कहते हैं। भगवान राम ने जीवन में जो किया है हमको करना चाहिए, और कृष्ण ने जो जीवन में कहा है हमको मानना चाहिए। क्या किया है भगवान राघवेंद्र ने जीवन में? कि प्रातः काले उठे के रघुनाथा, प्रातः काले उठे प्रातः काले उठे के रघुनाथा, प्रातः काले उठे के रघुनाथा, माते पिता गुरु नवई माता, माते पिता गुरु नवई माता। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। इसलिए भगवान कहते हैं कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु नावई माता। भगवान तो साक्षात श्री नारायण के अवतार हैं, लेकिन जब भी प्रातः वो जागते थे तो जागने के तदुपरांत सबसे पहले माता पृथ्वी को प्रणाम करते थे, धरणी को प्रणाम करने के बाद में अपने पिता श्री राजा दशरथ के चरण स्पर्श करते थे, और उसके बाद तीनों माताओं को प्रणाम करते थे, और अवध के पुरोहित महाराज विश्वामित्र जी को प्रणाम करते थे, और अवध के गुरु महाराज वशिष्ठ जी को प्रणाम करते थे। आप में हम में से कौन कौन अपने माता पिता को प्रणाम करता है जागते ही? हाथ खड़ा कीजिए एक बार। क्योंकि ये देखो करने वाले करते भी हैं, ऐसा नहीं, और हमको करना भी चाहिए, और प्रणाम हमको जरूर करना चाहिए, लेकिन प्रणाम की पद्धति हम भूल गए महाराज। देखो श्रीमद् भागवत कथा हरि चर्चा, जहां पे प्रभु की चर्चा हो, हमको जब भी अपने से बड़ों को कभी प्रणाम करना है, ब्राह्मणों को प्रणाम करना है, संतों को प्रणाम करना है, बड़ों को प्रणाम करना है, तो कैसे प्रणाम करना है? सीधे हाथ से सीधा पैर और उल्टे हाथ से उल्टा पैर। हमेशा हमको क्रॉस बना के प्रणाम करना चाहिए। ये वास्तु कहता है इस चीज को। प्रेम से बोलिए श्री राधे। और आजकल तो एक पद्धति चल गई है महाराज की, एक बंदा मोटरसाइकिल पे बैठा हुआ है और एक बंदा नीचे खड़ा हुआ है, वो बाइक से उतरेगा नहीं, बाइक से ही व्यक्ति के पैर को छुएगा। वो पैर तो छू नहीं पाएगा, लेकिन घुटने को छुएगा महाराज। अगर हम किसी के घुटनों को छू करके प्रणाम करते हैं तो आशीर्वाद की जगह पे हम अपने आप में दर्दता लेके आते हैं। कभी भी घुटनों को प्रणाम नहीं करना चाहिए महाराज। दो चीजें। तीसरी चीज और है कि हम किसी के घर में जाते हैं, कोई वृद्ध माता, कोई वृद्ध पुरुष या कोई वृद्ध संत या ब्राह्मण कोई भी लेटा हुआ है महाराज, तो हम क्या करते हैं कि वो लेटे हुए ना, जाकर लेटे हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श कर लेते हैं। जीवन में हमको गांठ बांध लेनी है कि कभी भी सोते हुए व्यक्ति का हमको चरण स्पर्श नहीं करना है। प्रेम से बोलिए श्री राधे। इसलिए जहाँ भी कहीं भागवत कथा हो, जहाँ भी कहीं कृष्ण की कथा हो, भगवान कहते हैं कि पिबतम भागवतम रसमालय। भागवत को श्रवण नहीं करना है आपको, श्रीमद् भागवत कथा को पीना है आपको। और एक बार नहीं, 1000 बार भी आपको श्रवण करने को मिले तो 1000 बार भी आप भागवत कथा को श्रवण कीजिए। कल आपको बताया था ना कि जिन हरि कथा सुनई नहीं काना, श्रवणो रंद्रहि भवन समाना।
सज्जनों की जिन कानों ने भगवान की हरि की कथा को श्रवण नहीं किया, जिन्होंने हरि की कथाओं को श्रवण नहीं किया, तो समझ लीजिए कि जो हमारा पंचभौतिक शरीर है ये खाली भवन की समान है। हम दिन में कितनी बार भोजन करते हैं? कितनी बार भोजन करते हैं हम? प्रेम से बोलो श्री राधे। हम दिन में 3 बार भोजन तो करते ही हैं, लेकिन हम 3 घंटे भगवान की कथा के श्रवण करने के लिए नहीं निकाल सकते। फिर जीवन में जब बेटा एक नंबर से सीए बनता बनता रह जाता है, डॉक्टर बनता, पायलट बनता रह जाता है, जब ब्राह्मणों के पास जाते हैं, महाराज देखना कुंडली में क्या परेशानी है, बेटे की शादी नहीं हो रही, मांग लेके काल सर्पयोग दोष लगा हुआ है महाराज। बेटा बहुत पढ़ाई करता है, 1-1, 2-2 नंबर से रह जाता है, क्योंकि हम जो भगवान से प्रेम करते हैं, जो गोविंद से प्रेम करते हैं, वो बनावटी प्रेम करते हैं महाराज, दिखावटी प्रेम करते हैं महाराज। एक अगरबत्ती जला करके भगवान से करोड़ों की संपत्ति मांगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अगर हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं, ये कोई बनावटी बात नहीं है। सूत जी महाराज बता रहे हैं, शौनकादिक 88,000 ऋषियों को नेम शरण क्षेत्र में लिखते हैं श्लोक के माध्यम से कि भोजनम तो वर्मन्ये, कि भोजनम तो वर्मन्ये, कथा श्रवणम कार्यकम, नोपवासो बरो प्रोक्तम, कथा विघ्नम करो यदि। अगर हम दिन में 3 बार भोजन करते हैं कि भोजनम तु वर्मन्ये कथा श्रवणम कारकम, तो हमको दिन में 3 घंटे नहीं, कम से कम ज्यादा नहीं तो 3 मिनट के लिए तो भगवान का समय जरूर निकालना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए 2 मिनट का ठाकुर जी का कीर्तन करते हैं, फिर भगवान की और कथाओं को श्रवण करेंगे। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। तीन बार भोजन भजनो एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। ताली सभी बजाइए, पीछे वाले भी ताली बजाएंगे। श्री राधे जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मन मेरा करता है माला जपे आओ, मन मेरा करता है माला जपी आओ, ओ माला जपे आओ, थोड़ा दर्शन करे आओ, ओ माला जपी आओ, थोड़ा दर्शन करी आओ, ओ माला जपे आओ, थोड़ा दर्शन करे आओ, ओ माला जपी आओ, थोड़ा दर्शन करी आओ। लेकिन क्या करूं? होय माला जपते जपते देखो आ गए रिश्तेदार, माला जपते जपते देखो आ गए रिश्तेदार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन जन एक बार, हो उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। जय हो। श्री राधे।
करी आऊं, थोड़ा पुण्य करी आऊं। बड़ा है परिवार कोई देता न उधार, बड़ा है परिवार कोई देता न उधार। वो उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। श्री राधे जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मन मेरा करता है कथा सुने आओ, मन मेरा करता है कथा सुने आओ, कथा सुने आओ, थोड़ा कीर्तन करे आओ, कथा सुने आओ, थोड़ा कीर्तन करी आओ, कथा सुने आओ, थोड़ा कीर्तन करे आओ, कथा सुने आओ, थोड़ा कीर्तन करी आओ। कथा सुनते सुनते नींद आ गई कई बार, कथा सुनते सुनते नींद आ गई कई बार। जो नींद में है वो तो ताली नहीं बजाएंगे, और जो जगे हुए वो दोनों हाथ उठाएंगे एक बार सर से ऊपर। जो जितना ऊंचा हाथ उठाएगा उतनी जल्दी राधे रानी के दर्शन पाएगा। कथा सुनते सुनते नींद आ गई कई बार, कथा सुनते सुनते नींद आ गई कई बार। हो उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। 3 बार भोजन भजन एक बार, 3 बार भोजन भजन एक बार। उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जब भी आपसे राधे राधे बुलवाया जाए तो आपको राधे राधे जरूर बोलना है। क्यों बुलवाते हैं राधे राधे आपसे? कल बताया था ना कि जब भी भगवान की राम कथा होती है, भागवत कथा होती है, सत्संग होता है, हरि चर्चा होती है, तो उस जगह पर निद्रा देवी आ जाते हैं। कोई कहता है महाराज जी ना मुझे रात्रि को नींद नहीं आती, 2-2 गोलियां लेनी पड़ती हैं मुझे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि रात्रि को जब नींद नहीं आए ना तो भगवान की बुक वो निकाल ले, उनको पढ़ना चालू कर दे, नींद आ जाएगी उनको। और कोई कहता है कि महाराज जी मुझे नींद नहीं आ रही, तो तुलसी की रुद्राक्ष की माला ले लें, रुद्राक्ष की माला लेकर के ओम नमः शिवाय जपें। तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, गारंटी के साथ आपको नींद आएगी महाराज, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। और जहां जहां भी भगवान का पूजन होता है, संत ब्राह्मण जहां पे हरि चर्चा करते हैं महाराज, उसी जगह पे निद्रा देवी आ जाती हैं, जिससे आपको बार बार राधे राधे बुलवाया जाता है।